नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे तो लगता है हाथ धोकर बिना किसी कागज, रजिस्ट्रेशन या सरकारी निगरानी हिसाब के चलने वाले संगठन आरएसएस के पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन हाथ डालने से पहले वो उसकी पूरी हिस्ट्री शीट निकाल रहे हैं। क्या क्या धतकर्म कब कब किए हैं, कैसे किए हैं, उन मामलों में क्या क्या हुआ, सब कुछ। और इसके बाद उससे निपटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हां, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकारी कानूनी दायरे में रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार अगला कदम उठाने से पहले संगठन और उसके इतिहास का अध्ययन कर रही है। बंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में खड़गे ने एक बार फिर से दोहराया कि वो आरएसएस को कानूनी दायरे में लाएंगे। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संगठन के पंजीकरण समेत कई मुद्दों पर लिखे उनके पत्र का कोई जवाब आया है, तो खड़गे हंस पड़े। उन्होंने कहा उन्हें जवाब मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। प्रियांक खड़गे ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जवाब नहीं आएगा, है ना? वही हुआ, यह पहले से तय था। मैंने ये भी कहा था कि हम इससे उचित तरीके से निपटेंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे वो कानूनी दायरे में रहकर ही करेंगे। खड़गे ने जोर देकर कहा कि इस समय आरएसएस कानूनी दायरे से पूरी तरह से बाहर है और मैं उसे इसके दायरे में ला कर रहूंगा। इसका तरीका निकाला जाएगा। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस के सरकारी नियम कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजीकरण के मुद्दे को उठाए हुए करीब 1.5 महीने हो चुके हैं और वो इससे लगातार भाग रहे हैं, लेकिन अब इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार को आगे बढ़ने से पहले आरएसएस और उसके इतिहास का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। खड़गे ने कहा, हमें उनके 100 साल के इतिहास का अध्ययन करने और उसे समझने की जरूरत है। उन्हें खुद अपने इतिहास की मुकम्मल जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने प्रियांक खड़गे की चिट्ठी के बाद साफ साफ कहा था कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। न तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, न संविधान है, न सदस्यों की सूची है, न पदाधिकारियों की लिस्ट है और न ही ऐसा कुछ बनाने का कोई इरादा है। इसको लेकर भी खड़गे ने भागवत की जमकर खिल्ली उड़ाई और कहा कि अब ऐसा लगता है उन्होंने हाल ही में कुछ जेंजी के लोगों से मुलाकात की है। क्या ये उन्हें पीटने के बाद उनका समर्थन हासिल करने के लिए है? उन्होंने आरएसएस के किसी व्यक्ति को देशभक्ति या देशद्रोह का प्रमाण पत्र देने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। खड़गे ने कहा वो खुद पंजीकृत नहीं है, लेकिन वो दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, क्या मैं तय कर सकता हूं कि कौन देशभक्त है या गद्दार? फिर वो कौन होते हैं ये तय करने वाले, जबकि खुद उनका इतिहास ही जवाबदेहियों से भागने का रहा है। ऐसे में वो प्रमाण पत्र बांटने वाले होते कौन? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से जब पूछा गया कि अगर उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता है तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी, खड़गे ने कहा सरकार अपनी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। उन्हें पत्र देने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा। अगर मैं यहां सब कुछ बता दूंगा तो फिर इसमें आश्चर्य या कानूनी पहलू क्या रह जाएगा। इसके साथ ही खड़गे ने बिना आरएसएस का नाम लिए हुए कहा कि कर्नाटक सरकार अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके सख्त उपाय किए जा रहे हैं। इसमें बांग्लादेश से आए हुए लोगों की जांच भी शामिल है और इस मुद्दे से निपटने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि सरकार सख्ती और गंभीरता से तलाशी और सत्यापन का अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों में लगभग 1000 लोगों को पकड़ा भी गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बंगलुरु सिटी पुलिस ने शहर की अलग अलग झुग्गी बस्तियों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कथित तौर पर यहां अवैध रूप से रह रहे 40 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। खड़गे ने कहा कि पकड़े गए लोगों में अफ्रीकी देशों के नागरिक, बांग्लादेशी और दूसरे लोग शामिल हैं। इनमें से कई के उत्तर भारत से आने की बात भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या इस अभियान में आरएसएस से जुड़े लोगों की पहचान भी शामिल है? इस सवाल को उन्होंने टाल दिया। लेकिन इतना तय हो चुका है कि आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर दीजिए बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।